बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र, प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। सबसे पहले तो आज रावलपिंडी में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब की जो खूबसूरत तकरीर चंद लम्हों पहले हमने देखी, जिसमें ख़ास तौर पे यौम शहदा जो है आज मनाया गया, खराज तहसीन पेश किया गया पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के तमाम शहदा को और गाजियों को। ख़ास तौर पे 11 सेक्टर में जो वाक़या हुआ और अब तक जो है तलाश जारी है। हमारी फौजी जो वहाँ पर फंस गए थे, एक तोता उन पर गिरा था, और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनको जल्द से जल्द जो है वो अपने प्यारों को मिल सकें, उनकी जो है बेहतर खबरें जो आ सकें। गो के 23 दिन गुजर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा काबिल फ़ख्र हैं, काबिल तहसीन हैं वो तमाम लोग जो मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब जो है इस यौम शहदा से बेनियाज आज कौमी असम्बली का इजलास अपनी तमाम तर सियासी पीक की जानिब रहा, और मुखालफीन और रवैया ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ऐसा लग रहा है कि सियासी कैंपेन बल्कि इलेक्शन कैंपेन अपने उरूज पर है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जो कुछ फरमा रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो वज़ीर आज़म कराची के भी हैं और कराची के इलाके लियारी के भी हैं, जो कि पिछले 4 दिनों से स्पेशली मैदान जंग बना हुआ है, और उससे पहले भी कुछ ऐसी सूरत कई बार लियारी में रही है। फाइनल क्लाइमेक्स के करीब जो है वो मामला ऐसा लगता है कि पहुंच रहे हैं, और IG सिंध ने आज ये कहा है कि 2 दिन के अंदर जो है वो वहां पर ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा, या तमाम तरह उन्हें जो अचीवमेंट्स उनके टारगेट्स हैं वो उनको मिल जाएंगे। होम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, 1 महीने की छुट्टियां लेके चले गए हैं, पस पर्दा बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर। वजीर आला सिंध भी जो कि उनके अंडर जो है होम मिनिस्ट्री इस वक्त आती है, वो भी आज मुल्क से बाहर जो गए हैं, देखना है कि वो कब वापस आते हैं। और लियारी के अंदर लियारी की जो अवाम है इस वक्त वो सबसे ज्यादा मुश्किल के अंदर है। लियारी जिस तकरीबन 16 लाख की आबादी का ये इलाका है, कराची का कदीम तरीन इलाका है। जब पाकिस्तान बना उस वक्त इस इलाके में आबादी मौजूद थी, गो के तमाम ही कम्युनिटीज वहां पर रहती हैं, लेकिन बलोच कौम की अक्सरियत वहां पर, और खासतौर पर चील चौक और उससे आगे और पीछे के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पे ना बिजली है ना पानी है। लोग पहले यही सोचते रहे कि ये रिवायती अंदाज के अंदर जो है ये एक्टिविटी हो रही है और अब जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो ग्रैंड पे ग्रैंड होता रहा, मुजाहिमत भी उसको जो है बहुत ज्यादा मिलती रही। ये ऑपरेशन किसके खिलाफ है, ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है, इस ऑपरेशन में क्या अचीवमेंट मिली है, ये सारे सवाल हैं जो होम मिनिस्ट्री से करने हैं। और आज इसीलिए हमने खास तौर पे यहाँ पे बुलाया। हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइजर टू होम मिनिस्टर सिंध, जो कि होम मिनिस्टर गैर हाजिर, चीफ मिनिस्टर गैर हाजिर, लेकिन ये यहाँ पे मौजूद हैं, शरफुद्दीन मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको वेलकम कहते हैं। फुटेज आप देख रहे होंगे जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से वहाँ के जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं, जहाँ पर ख़ासतौर पर बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, इवन बच्चों का जो मिल्क वगैरह है वो भी उनको नहीं पहुँच सका, बिजली कट चुकी है, गैस जो है वहाँ पे नहीं है, KC गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती कि जो तार टूटे उनको लगा सकें। कोई अगर जाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे आज जमात इस्लामी का एक ग्रुप गया था कि वहाँ जाके जो है कुछ दे सकें, तो वो भी जो है नहीं हो पाया, फायरिंग हो गई। कह ये रहे हैं कि पुलिस ने फायरिंग करी। खैर, पहले तो ये बताइए सर, लीड कौन कर रहा है इस ऑपरेशन को? देखें, ये रिजवान बात ये है कि लियारी हो या कराची का कोई भी इलाका हो, एक तो ये हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा बालतर होकर बात करनी चाहिए कि यहाँ पर कोई सियासी स्कोरिंग की बात नहीं हो रही। यहाँ हम बात कर रहे हैं कराची की। जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची एक वो शहर है जिसको हम कैपिटल सिटी कहते हैं पूरे मुल्क का, समझे ना। सिंध का अपनी जगह पर है, मगर इसके जो असरात हैं ज़ाहिर पूरे मुल्क पे पड़ते हैं। तो कराची के अमन अमान जो है वो हर एक के लिए बहुत अहमियत रखता है, वो यहाँ का लीडर हो या पूरे नेशनल लेवल के ऊपर जो भी लीडर हो, तो इसकी कराची की बहुत बड़ी अहमियत है। और उसमें जो हालात हमने 2011 में भी देखे, जो टारगेट किलिंग का सिलसिला था, बत्ताखोरी का सिलसिला था, वो यही पुलिस ने इसको कंट्रोल किया था। लास्ट हमने आपके प्रोग्राम में यही बात की थी, और उसमें पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हुई और जो कामयाबियाँ हुई वो भी सामने हैं कि जो वेपन रिकवरी भी हुई और ये सारा कुछ हुआ। रेंजर्स ने भी अपना काम जो है वो अपनी जगह कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम कार्रवाई करने जाते हैं, अब ज़ाहिर जो लियारी में पहले भी हम कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और उसके अलावा हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में करते रहे हैं, जहाँ से वेपन भी मिले हैं, जहाँ से जराइम पेशा लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है। अब कराची, ये लियारी जो है ख़ास तौर पे, जो कि एक
जराइम पेशा लोगों का अगर एक किस्म का गढ़ बन चुका है, जहां पर हमें नजर आता है कि जहां से ये माफियाज जो हैं ये काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इनको हमने यहाँ से इन अवाम को जो उन्होंने होस्टेज बनाया हुआ, जो होस्टेज सिचुएशन ही है, तो वो जब तक हम बारी करके चीजें वो बात करते हैं ना, पहले तो हमने बताया। अच्छा सुन लें, मैं उसी पे आ रहा हूँ। चलिए लीड कौन कर रहा है अब इसके अंदर? जो हमारे इदारे हैं, पुलिस है, पुलिस की जो आपको हिरार्की का पता है कि आईजी साहब मौजूद हैं, एआईजी साहब जो हमारे सीसीपीओ पहले होते थे वो मौजूद हैं, 3 डीआईजीज मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, जो जिनको टास्क दिया गया है सीआईडी के जो एसपी हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं, वो आपके पास मीडिया वीडिया सब कवर कर रहा है। तो ये तो इदारे हैं जो जिन्होंने काम करना है। जाहिर है जो गवर्नमेंट है जिन्होंने अपनी रिट कायम करनी है, उसमें हमारे सीएम साहब इसको पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। यहां तक कि आपको ये भी पता है कि हमारे सदर साहब जो हैं वो यहां पर आकर उन्होंने 2 दिन यहां काम किया और यहां पर आकर उन्होंने खास तौर पे कराची के हवाले से मीटिंग्स की और जिसपे उन्होंने ऑर्डर्स दिए। तो जो सीरियसनेस गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर है वो तो आपको नजर आनी चाहिए कि नजर आ भी रही है। और उसमें अभी क्यों नजर आ रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं नजर आए? ये मामला तो बड़े अरसे से चल रहा है, ये अभी अचानक क्लाइमेक्स पे क्यों पहुंचा? ऑपरेशन कर देखें, बात ये है कि ये ऑपरेशन अभी की बात नहीं है। ये हमेशा मेरे ख्याल में ये काफी अरसे से कराची में 2011 की मैं बात कर रहा हूं और 2012 की भी बात कर रहा हूं। टारगेटेड ऑपरेशन जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। लियारी में भी हुए हैं पहले और अभी भी इस वक्त हो रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहां भी ये जराइम पेशा लोग होंगे वहां पर कार्रवाइयां होंगी। मैं बिल्कुल माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, कलअदम करार दिया गया पीपल्स अमन कमेटी को, लियारी गैंग वॉर भी कहा गया, सब चीजें कही गई। जुल्फिकार मिर्जा साहब होम मिनिस्टर थे, आप भी उस वक्त उनके साथ काम कर रहे थे। उस वक्त उनकी सरपरस्ती कह लें या ये कह लें कि उनका साथ जो है जुल्फिकार मिर्जा का हासिल था, तो उस वक्त कुछ नहीं हो रहा था, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। जिए भुट्टो के नारे लग रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, सारी एक्टिविटी हो रही थी। हमने भी वहां जाके कई प्रोग्राम रिकॉर्ड किए, यहाँ स्टूडियो तक में बुलाया कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के लीडर्स को, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, कहीं उनको रोका नहीं जा रहा था। वो जो आप ऑपरेशन आज जिन्हें आप मुजरिम करार दे रहे हैं, उस वक्त क्यों मुजरिम नहीं करार दिया था? आज सिर्फ इसलिए मुजरिम, ये सियासी बातें हैं ना, आप कहीं सियासी बातें ना करें। अभी वो बहुत अली शाह साहब से मिलने गए, ऐसा महसूस हो रहा था कि वफाक की एक और जमात जो है वो एंटर हो रही है लियारी में, तो इस पेशे नजर जो ये ऑपरेशन हो रहा है। नहीं देखें, अब ये तो आप लोगों के तज़िये हैं, अब इन तज़ियों पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकूंगा, ना मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा। ये आप लोगों के तज़िये हैं और ये तज़ियों पे मैं नहीं समझता हूं कि हमें हकायक पे बात करनी चाहिए। कि हकायक ये हैं कि जराइम पेशा लोग जो हैं उन्होंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गढ़ बनाया हुआ है। देखिए सुन लें, अगर और ये भी आपको मैं आपको बताऊं, देखें ये जो सियासी जमातें हैं इन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया है कि हमारे जमातों में बड़ी बड़ी जमातें हैं, एमक्यूएम ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, एएनपी ले लें, नेशनल लेवल की पार्टीज अब ये हैं, ये छोटी पार्टीज नहीं रही। और इसमें जिस तरह लोग जो हैं वो शामिल भी हो रहे हैं और कोशिश, ये जो जराइम पेशा लोग हैं इनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कहां मिलती है? वो कोशिश ये करते हैं कि किसी न किसी पार्टी का सहारा ले लें या कहीं वहां अपनी जगह बना लें। तो ये पार्टीज जो हैं ये इन चीजों को अंडरस्टैंड कर गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर कलअदम तंजीम, अगर सपोज कोई भी चीज हो, जो आप अमन कमेटी की बात कर रहे हैं, अमन कमेटी की तो तश्कील दी गई थी, हो सकता है कि उस वक्त उसका कोई उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल ना हो, मगर बाद में अगर उन्हीं के लोग जो शामिल होकर उसको बदनाम कर रहे थे, तो जाहिर रिजवान देखें, तो अगर उस तंजीम को एक अच्छे मकसद के लिए बनाया गया था, बाद में उसमें ऐसे लोग शामिल हो गए, तो जाहिर है ये तो हमारा गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट ने अपनी रिट कायम करनी है और इदारे जो है उन्होंने काम करना है। तो ये मैं समझता हूं इन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और ये जितनी पार्टीज हैं इन्होंने इन चीजों को बड़ा वोकली और उन्होंने इन चीजों को डिसोन किया है कि अगर कोई शख्स हमारी पार्टी में और हमारे किसी विंग में या हमारे किसी ऐसी तंजीम में जो उनकी कोई वेलफेयर तंजीम है या किसी की ऐसी तंजीम है, अगर उसमें अगर कहीं शामिल हो गए हैं तो उसको आप पकड़ें और उनको गिरफ्तार करें। ये लोग जो हैं लियारी में क्यों नजर आ रहे हैं? फिर ये भी सवाल उठता है हर जगह। मैं ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूंगा। पहली बात तो ये है कि 4 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, चील चौक से आगे जो है पुलिस एहलकार नहीं जा पा रहे हैं, रेंजर्स अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुई है, बातें की जा रही है रेंजर्स को इन्वॉल्व करने की। ये ऑपरेशन कैसे होगा? लियारी का इलाका जिन लोगों ने देखा हुआ है वो अंदाजा कर सकते हैं कि जो पतली गलियां हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो मकानात हैं जुड़े हुए साथ, ये क्या वाकई टारगेट्स 2 दिन में जैसे कि आईजी साहब कह रहे हैं अचीव कर लेंगे? ऐसी क्या प्लानिंग की जा रही है? दूसरा, जो एक लीडर हैं जफर बलोच साहब यहाँ के कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के, उनको भी हम टेलीफोन लाइन पे लेंगे। आज जमात इस्लामी जो है वहां पे गई, तो जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी कराची के वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उस इलाके के एमएनए और एमपीए जो है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। लियारी में जो सूरत हाल है वो के बड़े बड़े मसले मौजूद हैं, लेकिन इंसानी जान की जहाँ बात आ जाती है उससे बड़ा मसला कोई हो नहीं सकता। और पाकिस्तान में एक एक जान जो बड़ी कीमती एक इंडिविजुअल की जो है, लियारी में रोज़ाना की सूरत हाल ऐसी है कि 8, 10, 11, 12 का फिगर आ रहा है कितने लोग जो जाँ बहक हो रहे हैं, ज़ख्मियों की तादाद अलग है। इसके अलावा पुलिस एहलकार भी जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए हैं, शहीद कहूँगा हुए हैं, जिसमें एक SHO और इसके अलावा मुख्तलिफ एहलकार। इस वक्त शरफुद्दीन मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, होम मिनिस्ट्री के एडवाइज़र हैं। और आज जो है दोपहर में कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि जमात इस्लामी ने कोशिश की और नेमतुल्लाह खान साहब और मोहम्मद हुसैन मेहंती साहब की क़यादत में एक ग्रुप जो है वो गया लियारी की तरफ। घास मंडी के इलाके से लियारी चील चौक की तरफ जब दाखिल हुए तो उस तरफ जो है इन पर फायरिंग भी, इन पर कहूँगा या ये कह लीजिए कि ये चले जाएं वहाँ से, वहाँ पे फायरिंग हुई। फायरिंग किसने की, क्यों हुई, इनका क्या मकसद था? नसीम सिद्दीकी साहब जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी कराची के इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। वालेकुम जनाब। जी नसीम साहब, थोड़ा सा बताएंगे आज क्या एक्टिविटी हुई, क्या मकसद था आपका जाने का? देखिए, कराची में लियारी में गुज़श्ता एक हफ्ते से ऑपरेशन हो रहा है। इस सिलसिले में लियारी के अवाम बिल्कुल मैसूर है, खास तौर से चील चौक के करीब। और वहां पर सूरत हाल ये है कि बच्चे, ख्वातीन, बूढ़े, बीमार, उनके लिए दवाएं भी नहीं थी और उनके लिए खुराक नहीं थी, बच्चों के लिए दूध नहीं था, कोई चीज उनके घर में नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं। उन्होंने हमें फोन किया। यहाँ नेमतुल्लाह साहब साबिक सिटी नाजिम कराची थे, 85 साल उनकी उम्र है। मोहम्मद हुसैन मेहंती साहब अमीर जमात इस्लामी कराची, जो MLA भी वहां से रह चुके हैं, इनको फोन किया कि खुदारा आप जमात इस्लामी सबकी मदद करती है तो हमारी भी मदद करें। तो अलखिदमत की 3 मोबाइल, जिसमें लेडी डॉक्टर्स भी थी, डॉक्टर्स भी थी और बहुत सारी दवाएं रखी जो जरूरियात की होती हैं। उसके साथ ट्रक्स पे वो रखे राशन लेके, और एक काफिले की सूरत में 15, 20, 25 लोग थे। हम उस तरफ गए घास मंडी से, तो वहां पुलिस ने एक जगह पर पूरी बाढ़ अपनी बना के खड़े हो गए और जैसे उससे करीब थोड़ा पहुंचे थे, बिल्कुल करीब भी नहीं थे, तो उन्होंने सामने मौजूद पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी बिला वजह में। कोई इश्तिहार नहीं था, कोई चीज नहीं थी। और उसके बाद जो है ऊपर खड़े हुए बिल्डिंगों पे, जो फ्लैट्स पे पुलिस वाले थे, उन्होंने भी अंदर भरपूर अंदाज में फायरिंग की और सैकड़ों राउंड चलाए। तो हम तो सिर्फ उनकी मदद करने जा रहे थे, खिदमत खल्क के जज्बे पे। 85 साल नेमतुल्लाह खान दहशतगर्द नहीं है, अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद हुसैन मेहंती दहशतगर्द नहीं है, लेकिन पुलिस ने नामालूम वजह से किसी तरह नहीं जाना दिया और हम बिलाखिर उनको राशन पहुंचाने और दवाएं पहुंचाने से महरूम रहे। सर आप जरा होल्ड करें हमारे साथ। मैं अफसोस के साथ मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं नेमुलक साहब की, मगर बात यह है कि ये जब आपको पता है कि वो बिल्कुल एक वॉर जोन की तरह बना हुआ है और जाहिर है वहाँ पर ये भी हमारे लिए मोहतरम लोग हैं और ये अगर कोई मदद करने चाह रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में अगर ये कुछ कोऑर्डिनेशन कर लेते पुलिस के साथ या होम डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कर लेते कि जी हम इन इलाके में मदद के लिए जाना चाहते हैं, तो हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते ताकि ये आराम से जाकर वहाँ पर जो अद्वियात हैं या जो भी कोई चीज़ें अगर ये पहुँचाना चाहते हैं तो पहुँचा देते। मगर अगर ये ऐसे ही अगर इंडिपेंडेंटली अपनी मूवमेंट वहाँ चले जाएँ और वहाँ पर खुदा ना खास्ता क्रॉस फायर में कोई चीज़ हो जाती तो फिर ये और एक और बड़ा इल्जाम लग जाता है कि जी हुकूमत की तरफ से या हमारे इदारों ने वहां पर इफेक्टिवली काम नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि जब वहां पर ये इस तरह की सिचुएशन हो कि वहां पर हमारे 3 जो पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उसके अलावा हमारे 20 और जानें हमारी जा चुकी हैं, तो यहाँ इस इलाके के अंदर मूवमेंट जो है वो अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ अगर आपने कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में अगर पुलिस के साथ या होम डिपार्टमेंट के साथ शरफुद्दीन मेमन साहब ने कि अगर आप होम मिनिस्ट्री से या पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर लेते पहले तो ज्यादा बेहतर बात होती। आपने एक दिन पहले कैंपेन शुरू की, एक दिन पहले से आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि जनाब 2 बजे हम निकलेंगे, थोड़ा सा उस वक्त क्या हालात हैं, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, उसके हिसाब से आपको गाइड करते हो, ज्यादा बेहतर बात नहीं होती? मैं शरीफुद्दीन मेमन साहब को सलाम करता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको बता दूं, हमने हमारे राजा आरिफ सुल्तान साहब जो जिला जुनूबी के लियारी जिसमें आता है उसके जो अमीर हैं, उन्होंने SSP साउथ से बात की और उस वक्त भी सिर्फ वो अकेले एक और फर्द के साथ SSP साउथ जो थी वहां पर चील चौक पर मौजूद थे, उनसे बात करके आए। उन्होंने कहा पूरे लोग नहीं, 4-5 लोग आ जाएं और हम अपना ट्रक ले आए, हम मस्जिद के पास खरीद कर देंगे, अनाउंसमेंट कराएंगे, अहले मोहल्ला जो वहां पर घिरे हुए कई दिन से वो आएंगे और आप तकसीम कर दिया। ये लोग उनसे बात करके जब आए, अभी वापिस पलटे तो जहां पर पुलिस ने अपनी एक लाइन बनाई, ज्यादा बेहतर ये नहीं होता नसीम सिद्दीकी साहब, ज्यादा बेहतर ये नहीं होता कि अगर आप ऐसा कोई ट्रक लेकर आए थे, कुछ सामान लाए थे, ये चीजें लाए थे, तो आप जो है वो खुद
जाने के बजाय आप पुलिस को हैंड ओवर कर देते कि भाई ये ट्रक आप ले लीजिए, सामान ले लीजिए, आप लेके चले जाएं आगे। आपने क्या ये सियासी तौर पे गेन करने के लिए ये सब एक्टिविटी नहीं की कि चलो झंडे लेके जाएं, व्हाइट फ्लैग लेके जाएं, कि इसमें ठीक है चलें, ये भी बताने के लिए बाद में हो जाएगा कि हमने हमके लिए किया। कोई बात नहीं थी। अच्छा। और आप जानते हैं कि पुलिस के ऊपर लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, और पुलिस को अपना सामान देने का मतलब ये है कि जो असल लोग हैं वो उससे महरूम रह जाएं, जो इस वक्त वैसे ही महरूम है और मजबूर और बेकस है। लियारी के मजलूम अवाम को मुझे नहीं समझ में आती कि पीपुल्स पार्टी के दौर में क्यों सजा दी जा रही है। ये मजलूम और बेकस अवाम जो लियारी के, ये इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की बात की है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ से नारा नहीं उठाया। जमात इस्लामी ने बिल्कुल खिदमत कल के जज्बे के तहत काम किया। यहाँ पर नसीम सिद्दीकी साहब देखें, बिल्कुल बात सिर्फ यहाँ पर ये है कि बिल्कुल ये फलाई काम अगर ये करना चाहते हैं, और बहुत सारी और तंजीमें हैं वो भी वहाँ पर कोशिश कर रही हैं कि वहाँ लोगों को फूड आइटम्स हैं, पानी है, दूध है, इस तरह की चीज़ें वो प्रोवाइड कर भी रही हैं। इनको अगर प्लान करना था, मैं समझता हूं कि ये अगर प्रॉपर तरीके से अगर ये कोऑर्डिनेशन में काम करते, और जिस तरह आपने खुद कहा कि ये अगर हैंड ओवर कर देते, जरूरी नहीं है कि आपने खुद जाके करना है, ये बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर फायरिंग हो रही है, तो अगर ये अगर हमें हैंड ओवर कर देते, हमारी पुलिस को या होम डिपार्टमेंट को या किसी को भी इन्वॉल्व कर देते, तो ये चीजें जो ये प्रोवाइड करना चाहते थे ये आराम से वहां पर पहुंच सकती थी। तो यहां पर तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि यहां पर पॉलिटिकल जो माइलेज है वो गेन करने की बात नहीं है, या हम जो मुकाबला कर रहे हैं जराइम पेशा लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। और आपको ये भी बताऊं कि देखिए पुलिस के ऊपर किस तरह ये बात आई कि इनका कहना, कुछ लोगों का ये भी था जो मुझसे बात हुई कि जो लोग आप कह रहे हैं 20 लोग जो पुलिस के जाँ बाग हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग, कितने 3 हुए हैं और कुछ जख्मी भी हुए हैं, और 20 वैसे तो मैं टोटल तादाद की बात कर रहा हूं। तो उसमें जो है ये पुलिस एहलकार कुछ लोग नहीं हैं, उन्हें वर्दी पहना के जो है बिल्डिंगों के ऊपर टॉप पे खड़ा कर दिया गया, या जो पीपल्स अमन कमेटी कालादम का के अगेंस्ट एक ग्रुप है, मैं नाम नहीं लूंगा लोगों का, उन लोगों के बंदों को जो है यूनिफॉर्म फराहम किया गया है, और वो जो है पुलिस के साथ जो है, क्योंकि उस इलाके से ज्यादा वाकिफ हैं और ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रिजवान, मैं आपको बताऊं, ये तो एक तबसरा, आप ये भी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, उसके अलावा एक और चीज भी आ रही है कि जी पुलिस अकेली कर रही है, रेंजर साथ नहीं है, रेंजर नजर नहीं आ रही। तो बात ये है कि देखें, बात एक तो ये तासुर भी गलत है कि जी आप क्या समझते हैं कि जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं, जिनको एक तो आप ये समझें कि ये एक ऐसा इलाका है जो रूलिंग पार्टी है, पीपल्स पार्टी, उसका ये इसका गढ़ है, तो ये एक पॉपुलर स्टेप नहीं है। अगर आप वैसे देखा जाए तो ये पॉपुलर स्टेप नहीं, इसके ऊपर हर किस्म के बयान भी आ रहे हैं, हर किस्म की बात हो रही है कि जी एक पार्टी का जो है वो जो है सीनियर मेंबर वहां पहुंच गया तो उसके बाद ये इस तरह का हो गया। तो मैं समझता हूं ये सारे के सारे तबसरे हैं, और इसके साथ साथ ये भी तासुर गलत है कि जनाब रेंजर्स जो है वहां पर नजर नहीं आ रही। ये आपको पता होना चाहिए कि रेंजर्स को एक्स्ट्रा पावर्स दे दिए गए हैं, और रेंजर्स इंडिपेंडेंट कार्रवाइयां भी कराची में करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं की है, जो इतने उन्होंने अभी इस 2012 में अभी मौजूद नहीं है, अगर अभी मौजूद नहीं भी है तो जरूरी नहीं है उनका होना, या पुलिस का इंडिपेंडेंट कार्रवाई करना, ये तो उन दोनों इदारों को जो है फ्री हैंड है। देखिए मुश्तरका ग्रुप चौधरी असलम रिजवान, एक तो ये तासुर जो है ना, देखें रिजवान प्लीज, ये भी तासुर जो है इदारों को बीच में स्पेशलिस्ट को नहीं देखें ये इस तरह के लकब देना भी सही नहीं है। देखिए हमारे वो लोग हैं, उन्होंने उनके घरों पे भी हमले हुए हैं, और उन्होंने अपनी जान भी दी है, और रेंजर्स का नहीं होने का मकसद ये कंटिन्यू करते हैं। लियारी की आवाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन हो रहा है, टारगेटेड होना चाहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। और आज एक बार फिर हम बात कर रहे हैं लियारी के मसाइल के ऊपर कि वहाँ जो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उस टारगेटेड ऑपरेशन के अंदर वहाँ की आवाम, आबादी एक बड़ी आबादी है, लाखों की आबादी है, हजारों की भी नहीं है, कि जो बेइंतहा डिस्टर्ब है इस वक्त। शरफुद्दीन मेमन साहब, मुझे ये बताएं कि आज आईजी सिंध का ये कहना कि 2 दिन के अंदर, यानी एक दिलासा देने की भी कोशिश की गई है कि वो जो वहाँ की आवाम है भाई 2 दिन और सब्र कर लें, 2 दिन में मामला ठीक हो जाए। नहीं रिजवान, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। देखें ये क्रेडिट तो मेरे ख्याल में आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए, और जो गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है अपनी रेड। देखिए ये तो क्रिटिसिज्म एक तो होता है कि जब हम लियारी हो या कोई भी इलाके में जब हम ऑपरेशन करने जाते हैं, और अगर वो घंटों का होता है तो कहा यह जाता है कि जी घंटों के लिए किया गया, ये मुकम्मल नहीं किया गया। अब जब हम 4 दिन लगाकर उस एक इलाके को पूरा क्लियर करना चाहते हैं, टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे
रहे हैं और वहां पर जिस तरह का मुकाबला हो रहा है, और 2 दिन में क्या क्लियर हो जाएगा? 2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और 2 या 3 दिन लग जाएंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, मगर यह है कि ज़ाहिर है हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, मगर जो सिचुएशन है कि 70 से 80% जो है इलाका ज़ाहिर है उसमें से इन जराइम पेशा लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सुना है कि चौधरी असलम साहब को जो लिस्ट दी गई है बंदों की, उनमें से अभी तक टारगेटेड कोई भी मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। साहब ने भी वो नाम जो है डिस्क्लोज नहीं किए हैं, तो मैं भी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में जब वो चीजें मुकम्मल हो जाएंगी और जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, जब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी, फिर ये सारे नाम जो है मंजर आम पर भी आएंगे, मीडिया से भी शेयर किया जाएगा। आएंगे या इनकाउंटर हो जाएगा? नाम सामने आएंगे। अब आप बिला वजह अगर कुछ इसको और एंगल देना चाहते हैं तो बात यह है कि इनकाउंटर नहीं होगा, मुकाबला अगर हो रहा है उसमें अगर कोई मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे। ये जो लोग निकले और प्रोटेस्ट किया लोगों ने, आज लियारी के लोगों ने आज भी किया, कल भी किया, उसमें से बाज लोगों के तो SMS हमारे पास भी आते रहे कि हमें ज़बरदस्ती जो है वो घरों से निकाल के प्रोटेस्ट के लिए लाया जा रहा है, लेकिन बाज लोग वाकई में मसद जो जिन्हें अपना वो लीडर मान रहे हैं उनकी मोहब्बत में आए प्रोटेस्ट करने के लिए। देखिए, मोहब्बत कह लें या फ्रस्ट्रेशन कह लें, देखें पब्लिक तो वहाँ की परेशान है, नकल मकानी भी हो रही है, वहाँ से कुछ लोग जो हैं वहाँ से शिफ्ट भी हो रहे हैं, तो जाहिर है वहाँ के जो लोग हैं वो तो सारी जो कौम जो रहती है हमारी 18 लाख की जो वहाँ पर आबादी है या 20 लाख की है, तो उसमें तो ये गिनती के लोग जो जराइम पेशा लोग हैं वो गिनती के हैं। कोई सारी जो वहाँ की जो ये तो बड़ी अमन पसंद बलोच कौम, तो बड़ी अमन पसंद कौम है उधर, और उन्होंने जिस तरह कराची के ये तो लोकल्स हैं, ये तो सन ऑफ द सॉइल हैं, ये तो पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, तो बात ये है कि जाहिर है वहां पर जिन इन लोगों ने अगर अपना गढ़ बना लिया है, और इन आप देखें यहाँ पर मंशियात जो है जिस तरह फरोख्त होती है, जिस तरह इस्तेमाल होती है, तो ये हमारे वहाँ की जो यंग जनरेशन है जाहिर है वो तबाह हो रही है, तो इनको सही करने के लिए जाहिर है इनको हमने वहां से अप्रूव करना होगा। रफीक इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं, इस इलाके के MP हैं। अस्सलाम वालेकुम रफीक इंजीनियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। रफीक भाई ये बताइए कि ये आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी कहा कि ऑपरेशन टारगेटेड हो रहा है, इतना बड़ा वोट बैंक, आप खुद MP हैं उस इलाके के, आप क्या समझते हैं वहां पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, जो तकलीफ के अंदर है, अवाम जो तकलीफ में, और अवाम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये ऑपरेशन कराची का टारगेटेड है, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भी जिनके अंदर जो है जो जहां भी जराइम पेशा लोग हैं उनके खिलाफ हो रहा है कराची में ये ऑपरेशन। देखें, अपने ANP के ऑफिस में बादशाह खान मरकज में भी वहां पर पुलिस गई, और हमारे कोलिशन पार्टनर हैं उन मुत्तहदा गवर्नमेंट के, उनके भी दफातरों में गई हैं, और डिफरेंट पार्ट कराची के शहर में हो रहे हैं, क्योंकि कराची का अमन जो है वो सबके लिए बराबर है, और कानून की रिट और कानून की बालादस्ती कायम करनी है। हर जगह पर जहाँ क्रिमिनल्स होंगे वहाँ उनके खिलाफ जो है ये होगा। और आपने जो बात कही कि हमारे वोटर जो है वो वाकई तकलीफ में है, उनको तकलीफ का सामना है। वहाँ गजाई वो जो इलाका है, जो कलाकोट और नवालेन का इलाका, वो अफेक्टेड है। वहाँ पर लोग जो है अपने घरों में मैसूर हैं, और मैसूर होने की वजह से गजाई किल्लत भी है, बिजली और पानी का भी मामला है। रफीक भाई, जरा सियासी सवाल एक कर लेता हूं मैं, मुझे ये बता दीजिए कि वैसे तो कालादम पीपल्स दम कमेटी ने आपकी एंट्री भी एक तरह से बंद की हुई थी, वहां पर नबील गवोल साहब की भी एंट्री बंद की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है मामला चल रहे थे 4 साल से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के एक सेक्टर की जो है वो सरपरस्ती वहां पे हासिल थी। आखिर ऐसा हुआ क्या कि अब एकदम से जो है वो लोग जो जिए भुट्टो के नारे लगा रहे थे, और हमने भी जब उनके इंटरव्यू करे बहुत सारे, यहाँ भी स्टूडियो में भी बुलाया है, तो यानी भुट्टो ही की बात हो रही थी सब हर तरफ, आज जो है वहां पे पीपल्स पार्टी के झंडे चलाए उन्होंने। क्या इसलिए हुआ कि उनका झुकाव कहीं मुस्लिम लीग नून की तरफ होने वाला था? गौस अली शाह से मिले, वो गौस अली शाह साहब ने विजिट किया। आखिर ये सियासी हुआ क्या जिस पर जो है स्टेट कह लें या हुकूमत कह लें या पीपल्स पार्टी कह लें या आप लोग जो है वो हरकत में आए कि भाई चलो ये कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं, हमारे हाथ से भी बाहर निकल रहे हैं, तो इन पर ऑपरेशन हो जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि 4 साल से ना हमारी एंट्री बैंड है, ना ही इस तरह के मामलात हैं। आपको मैं बता दूं कि आसमा शिराजी ने भी प्रोग्राम किया था आर्ट चौक पे, वहाँ जो है पब्लिकली प्रोग्राम हुआ था। आज टीवी का भी प्रोग्राम हुआ था फुटबॉल हाउस के सामने, पब्लिकली मैं वहाँ मौजूद था, और बल्कि डिफरेंट हमने इवेंट किए हैं वहाँ पर। हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ओपनिंग की है, हमने पार्कों की ओपनिंग की है, डिफरेंट इस तरह नहीं है। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, और लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि कोर्टों में बहुत सारे लोग जो हैं जिसे कहें कि एब्सकॉन्डर थे,
अब कोर्ट जो है, अदलिया आजाद है, वो अदलिया जो है वहां पर पुलिस को ये कहती है कि भाई इन लोगों को गिरफ्तार करके ले आए, जो फुजिलिटी ऑफ लॉ है या कोर्ट जिनकी जो है 87-88 की कार्रवाई करती है, तो कोर्टों में उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब कोर्ट जो है वहां जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को कहती है कि भाई इनको पेश किया जाए, तो जाहिर है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लोग जाते हैं उनको गिरफ्तार करने का। और वैसे ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सिंध जो है वो कराची के अमन पर बड़ा कंसर्न है, और इसी तरह गवर्नमेंट को भी बड़ा कंसर्न है। नहीं, गवर्नमेंट कंसर्न है, लेकिन ये ना ये पॉलिटिकल है, टारगेटेड ऑपरेशन जो आप कह रहे हैं, और ना कोई विक्टिमाइजेशन है। देखिए कुछ लोगों के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो मुकदमात का उनको सामना करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि कानून की अमलदारी हर जगह पर हो, बजाय जो है जो भी अगर जिनके खिलाफ झूठे मुकदमात ही सही, तो उनको जो है अदालतों का सामना करना चाहिए, अदालतों में पेश होना चाहिए। और अगर उनको गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है तो डीजी रेंजर्स के सामने जो है वो सरेंडर करें, चीफ जस्टिस सिंध के सामने सरेंडर करें, मीडिया के सामने सरेंडर करें, और हम उनको जो है इंसाफ में कभी हम रुकावट नहीं बने, ना बनने देंगे। और बजाय इस वक्त जो लोग हैं वो बेचारे जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने यकीनन नकले मकानी की है। रफीक इंजीनियर साहब, खराब है, और ऐसी आप लियारी में पले बढ़े, लियारी को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। ये बता दीजिए, आज आईजी सिंध साहब ने कहा है कि 2 दिन में ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप समझते हैं कि 2 दिन के अंदर ये जितने नाम जो सामने आ रहे हैं, जिनको आप पकड़ना चाह रहे हैं, या जो भी जिस तरह भी टारगेटेड हैं, ये 2 दिन में मुमकिन है लियारी जैसी गुंजान आबादी के अंदर कि ये कंप्लीट हो जाए 2 दिन में ऑपरेशन? और देखिए लियारी जो है, लियारी मेहनत कशों की बस्ती है, लियारी में फुटबॉलर भी हैं, लियारी में पढ़े लिखे लोग हैं, लियारी के सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, चंद लोग हैं जो एब्सकॉन्डर हैं। वो चंद लोग 2 दिन में कितना टाइम और टाइम कितना लगेगा इस ऑपरेशन में, क्योंकि वहाँ की मकामी आबादी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, कितना टाइम और लगेगा? मैं आईजी सिंध का जहाँ तक जो मामला है, मैं ना होम मिनिस्टर हूँ, ना मैं जो हूँ पुलिस का जो है वो सीसीपीओ लगा हुआ हूँ। ये तो अब वो आईजी सिंध ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हम ये हमारे लिए जो है लियारी का अमन और लियारी के अंदर जो लोग मैसूर हैं, परेशान हैं, उनके लिए। और यहाँ तक कि हम ये कहते हैं कि रेंजर्स को लियारी में आना चाहिए, रेंजर्स जो है वहां पर जो है ये इकदाम करे, और ताकि जो है अमन कायम हो जाए। एक तासुर ये भी आ रहा है रफीक इंजीनियर साहब कि जिन लोगों को आप टारगेटेड करके पकड़ना चाह रहे हैं, और आज आपको याद आ रहा है कि जनाब ये बहुत बड़े जराइम इनसे मुलव्विस हैं, 4 साल में इतना याद नहीं आ सका, तो ऐसा लग रहा है कि वहां की अवाम भी उनके साथ है। अगर अवाम वो आपके साथ होती तो अवाम खुद पकड़ के जो पुलिस के हवाले कर देती। देखो बात यह है कि अवाम जो है भाई, जहां भी अगर लोगों को यरगमाल बनाया जाता है, लोग स्केर हैं। अब रही बात तो वहां अगर अवाम उन लोगों के साथ है, उसका बेहतर तरीकेकार ये सरेंडर करें, और जब जो है वो सरेंडर करेंगे, अदालतों से आजाद होंगे, इलेक्शन लड़े, तो अवाम उनके साथ होगी, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफीक इंजीनियर साहब। टाइम विद ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। एक और बड़ा दिन आज लियारी के अवाम के लिए, बुरा दिन बल्कि मैं कहूँगा, कि जब जो है तमाम कारोबार, हर चीज़ वहाँ पे बंद, और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को भी आज ख़ास तौर पे बंद करा दिया गया। इवन एम ए जिना रोड तक जो है इसका जो इफेक्ट आया, और खारादार, सारा जितने भी आसपास के इलाके हैं जो उन एरियाज़ को जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं, इन मामलात को। लियारी जिसकी मिनिमम भी आबादी कम से कम भी 16 लाख की आबादी, उसमें कम से कम 10 लाख से ऊपर का इलाका जो इफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टेड जो है इस वक्त है। कहा यह जा रहा है और मान भी लिया जाए कि टारगेटेड ऑपरेशन है। सर ये बता दीजिए शरफुद्दीन मेमन साहब कि देखा यह जा रहा है कि जो बिल्डिंग्स हैं, कुछ जो मेन जो घास मंडी से रोड चिलचौल तक जा रहा है, उसकी यानी कि बिल्डिंग्स पर तो पुलिस के लोग, या चले पुलिस के लोग मान लेते हैं, उनका कब्जा हो गया। नहीं, पुलिस के लोग, ठीक है, उनका जो है वो टॉप पे भी खड़े हो गए, इर्द गिर्द भी आ गए, हर जगह आ गए। लेकिन जहां तक जाना चाहिए, जो गलियों में जाना चाहिए, जिस तरफ जाके जो टारगेटेड ऑपरेशन की जो बात की जा रही है, हमारी एजेंसीज बड़ी मजबूत हैं, बड़े अरसे से इस पे काम हो रहा था कि कौन जो है कहाँ पे छुप सकता है, कहाँ से किधर के रास्ते निकलते हैं, वहां तक आगे पेशरफ नहीं हो रही। देखिए ये तो बात बिल्कुल आपने खुद ही कहा कि लियारी का जो वहाँ के जो डायनेमिक्स हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर हमें हमेशा प्रॉब्लम्स हुई हैं।
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जब भी वहाँ पेनिट्रेट उन्होंने किया है तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स आई हैं। एक तो वहाँ पर बड़ी पतली पतली गलियाँ हैं, बड़ा डेंस एरिया है, और सबसे जो वहाँ मुश्किल बात यह है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन जो रहती है वो बिल्कुल जैसे वो जिस इलाके में आपने ऑपरेशन करना है उसके बराबर में बहुत बड़ी एक आबादी जो है वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर जब आप ऑपरेशन करने जाते हैं तो डर ये होता है कि कहीं वहाँ पर जो वहाँ का मासूम शहरी जो है कहीं वो उसका टारगेट न बन जाए। तो ये चीज़ें सामने रखते हुए जो है आपको मूव करना होता है। तो ये बहुत आपको मोहतात होकर और बड़ा स्लो प्रोसेस है। इसमें आप फास्ट ट्रैक पर जाकर और आप जाकर एक ऑपरेशन करके उस इलाके से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ ऐसा तासुर आ रहा है कि जो हम देख रहे हैं ना इस वक्त जो एक्शन नजर आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि पुलिस जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं ले लेगी ये बाहर नहीं आएगी। अब ये उस वक्त तक तो ये तो आपको तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि तो हमारी फोर्सेस हमारी फोर्सेस जो है उन्होंने रेट ऑफ द गवर्नमेंट देखें यहाँ पर जो है रिजवान जब ऑपरेशंस होते हैं दहशतगर्दी के लिए भी जब हम देखते हैं कि जब आपको वहाँ ऑपरेशंस करने होते हैं, स्वात ऑपरेशन देख लें, बड़े बड़े ऑपरेशन जो हुए हैं, तो ये भी अगर आपको जराइम पेशा लोगों के लिए इनके लिए तो फिर जाहिर है ये कुछ तकलीफ तो बर्दाश्त करनी होगी हमें। अगर अवाम यहाँ पर परेशान है तो ये आगे चल के कुछ ही दिनों के बाद यही अवाम हमें जो है दुआएं दे रही होगी। तो ये जब तक आप इन इलाकों को साफ नहीं करेंगे, हमारी वहाँ की यूथ जो है वो बर्बाद हो रही है। हमारी यूथ वहाँ पर बिल्कुल होस्टेज बन गई है। वहाँ पर बच्चे तालीम पे पढ़ नहीं सक रहे हैं, वहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं हो सक रहा है। तो अगर वहां पर अगर खुली फिजा उनको मिलती है, कह रहे हैं उनको पकड़ के वहां की आवाम खुद आपके हवाले क्यों नहीं करते? रिजवान आप तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि अवाम जो है वो दहशतगर्दों को पकड़ के वो पुलिस के हवाले करेगी। जब पुलिस का वो मुकाबला कर रहे हैं इस तरह, और जो उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी हैं, उनके पास ऐसे जदीद आलात हैं, आम पब्लिक कहां से इन चीजों को देख सकती है? तो आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी होगी। पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो हाथों से पकड़ के दे देंगे। इस मीडिया के दौर के अंदर देखें रिजवान देखें मैं आपको बताऊं, जब हमें आपको बताऊं आपके मीडिया के लोग भी वहां पर जख्मी हुए, बिल्कुल हुए। तो आप अवाम की बात कर रहे हैं? देखिए आप कैसी बात कर रहे हैं? जिनको जबरदस्ती घरों से निकालकर सड़कों पे लाया गया कि भाई आप जाके मुजाहिमत करें, उन्होंने भी हमें मैसेज किए यार हमें जबरदस्ती घर से निकाला जा रहा है और हमें लाजमी सड़क पे खड़े होकर टायर जलाना पड़ेगा, नारे लगाना पड़ेगा। जो उनके हिमायती थे उनके भी है। जब हमें मीडिया तक जो है वो मैसेजेस जो है अंडरग्राउंड पहुंच रहे हैं, मेरा मकसद पकड़ने का ये नहीं कि वो हाथ से पकड़ के दहशतगर्दों को हवाले कर देंगे। मेरा मकसद है सपोर्ट करना लॉ एनफोर्समेंट इदारों की कि यार ये हमने मूवमेंट देखी है, फला दहशतगर्द यहाँ से गुजरा है, इस गली से गुजरा है, यहाँ छुप सकता है, यहाँ हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो बात करते हैं, जो हमारी वहां पर पुलिस जो वहां पर मौजूद है, आप क्या समझते हैं वो ये काम नहीं कर रही होगी? डेफिनेटली वहां पर हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है और वहां की जो अवाम है, जो अवाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होके उनको पता है कि जो जराइम पेशा लोग कहाँ अगर वो मौजूद हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। ये जो हमारी जो मूवमेंट है एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो टेक्निकल सपोर्ट हमें मिल रही है, और यहाँ पर है ऐसा ये आपको नहीं, बिल्कुल ये रोल है। आगे बढ़ नहीं पा रही नहीं, पुलिस उस सर्कल से आगे जा नहीं पा रही। आपको शायद ये चीजें इसी तरह नजर आ रही है। मेरे ख्याल में हम इतना जल्दी इसके ऊपर तबसरा करना शुरू कर देते हैं और इतना जल्दी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। देखिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, ये जितने हमारे आईजी साहब हैं या हमारे एआईजी साहब हैं, ये कोई नए यहाँ पर आए नहीं हैं, ये बहुत पुराने, ये मंजे हुए भी हैं और एक्सपीरियंस भी हैं और स्पेशलाइज्ड हैं। हमारे जो सीआईडी के जो हैं वो भी स्पेशलाइज्ड हैं। यहाँ पर वो स्पेशलाइज्ड टीम जो है वो काम कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस तरह अगर बातें करेंगे तो उनके मोरल्स भी डाउन होंगे। अगर हमारे यहाँ पर 3 हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं और बहुत सारे हमारे जख्मी भी हुए हैं यहाँ पर, और उसके अलावा आम शहरी भी टारगेट हो रहा है, तो इन हमारी फोर्सेस को मेरे ख्याल में सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह आप इसको एंगल करते हैं कि जनाब यहाँ अगर पब्लिक अगर हमारे साथ है या इदारों के साथ है तो वो तो पकड़ के दे दे। वहां की इंफॉर्मेशन जो पास हो रही है वो वहां के अवाम जो वहां पर मौजूद है वो भी इंफॉर्मेशन पास कर रही है। उसके साथ साथ जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी मौजूद है। तो जो गिरफ्तारियां हुई है वैसे गिरफ्तारियां नहीं हुई, सारे वहां पर जो इंटेलिजेंस की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो हमारे पास आ रही है, तो वो वहां की जो अवाम है वो पूरी तरीके से जो है वो सपोर्ट कर रही है। शॉप्स वहां पे बंद हैं, वजीर आजम तो खैर चलें, वो तो इस तरफ आ ही नहीं रहे वजीर आजम, तो वो उनके अपने मसले बड़े हैं आजकल। सदर साहब ने जो है चीफ मिनिस्टर को हिदायत की
कि जनाब जो लोग वहां से नकल मकानी कर रहे हैं, जो वहां से आ रहे हैं उनको जो है सामान पहुंचाया जाए, एक्टिविटी में वहां पे मतलब दवाइयां जाएं, वहां पे कुछ खाने पीने की चीजें जाएं, वहां के लोग, क्योंकि दुकानें सब बंद हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये सारे मसाइल हैं। तो इस पर जो है थोड़ा सा अलग से पेशरफ्त होनी चाहिए कि चले एक कुछ ना कुछ चीजें जो है वहां पे पहुंच जाए, जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि खाली ही हो जाएगा लिहाजा। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सियासी जमातें हैं, जो कोalition पार्टनर्स हैं, मेरे ख्याल में हर एक की तरफ से जो है वो कोशिशें हो रही हैं कि वहां पर आज गए, आज जमात इस्लामी से और एमकेएम की तरफ से कोशिश हुई है, वहां से गए, पार्टी वाले भी कर रहे हैं, इवन आपकी दूसरी जमातें जो हैं, कोशिश जो है मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं, जो फलाई तंजीमें हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं। जो सियासी तंजीमें हैं, उसमें एमकेएम है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी ने भी कोशिश की है, तो जितनी ANP ने भी, आई एम श्योर वो भी इसमें कहीं ना कहीं पार्ट प्ले कर रहे होंगे। तो जितनी जमातें हैं उनकी तरफ से तो पूरी कोशिशें। तो मैं ये समझता हूं कि नकल मकानी की जो बात हो रही है, तो आप खुद अंडरस्टैंड करें कि अगर जिस तरह सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके ऊपर फौरी तौर पर इकदाम भी जारी हो रहे हैं। CM साहब इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे गवर्नर साहब भी इसमें इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ सदर साहब और इवन PM साहब। ये कह देना कि जनाब किसी लेवल के ऊपर नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूं हाईएस्ट लेवल के ऊपर, हाईएस्ट लेवल के ऊपर प्रोग्राम देखा जा रहा होगा। आवाम से लियारी की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि देखिए हमें सब्र का जो है वो दामन जो है वो थामना चाहिए। कह रहे हैं और नहीं, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, मीडिया से भी कह रहा हूं कि इन चीजों को एक तो सियासी एंगल नहीं देना चाहिए, इसलिए कि जो यहां पर ऑपरेशंस हो रहे हैं वो हमारे जो पूरे कराची के लिए है, और इसमें सिर्फ ये लियारी के लिए नहीं है। जहां जहां ये जराइम पेशा लोग होंगे वहां ये कार्रवाइयां होंगी, और इंशाल्लाह ये कुछ ही दिनों में, 2 दिन या 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम लियारी को इन जराइम पेशा लोगों से पाक करेंगे, और कराची के अमन अमान, पूरे कराची की बात मैं कर रहा हूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कराची जो है इसमें अमन अमान आ जाएगा। और जितने ये जराइम पेशा लोग किसी भी शक्ल में सामने हैं, इनको इंशाल्लाह हमारी ये फोर्सेस हैं, पुलिस है, रेंजर्स हैं, जो आपने बातें की हैं, ये आपने बातें की हैं, मेरी भी दुआ है कि ये बातें पूरी हों, और कराची में जराइम पेशा अफराद चाहे वो किसी की भी सरपरस्ती के अंडर हैं, कानून से बड़े नहीं होनी चाहिए। रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है बहुत बुरे तरीके से चैलेंज हो रही है इस वक्त लियारी के अंदर, और ये हम दुआ करते हैं कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये जल्द से जल्द फाइनल होगा, ताकि वहां की जो आवाम है उनको सुकून मिल सके। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।